चली जीत कर जाएंगे और आपको धन्यवाद जाएंगे। और जो विपक्षी है ना उन्हें भी कम्मा भाई मिठाई खाया कर जाइयो। बताऊँ मोदी, अरे बताऊँ मोदी, अरे देखो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ। ये चुनाव मोदी बना मेरा, बताऊँ मोदी, अरे यहाँ सारे लग रहे हैं डब्बा, इन पर कुछ नहीं होता, मैं अट्ठे भी जीतूंगा। यूपी में विधानसभा चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अभी हालांकि 1 साल और 2 साल का समय है, लेकिन अभी सहारनपुर के अंदर अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो इस वक्त पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। इस वक्त सहारनपुर में सदर तहसील में मौजूद हूं और रामपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव कांकर कुई को लेकर कुछ विवाद हुआ था ग्राम पंचायत को जीत को लेकर, और आज जो है रिकाउंटिंग हो रही है न्यायालय के आदेश पर। रीना बनाम राजकुमार, और राजकुमार जो मौजूदा प्रधान है, जो जीते हुए प्रधान, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार पूरा प्रकरण कैसे शुरू हुआ था। सर, आज रिकाउंटिंग हो रही है, चुनाव तो अभी अगले साल भी होने हैं फिर ग्राम पंचायत के, क्या था पूरा प्रकरण? चैनल का आपका हमारे पास पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद जी। किस तरीके से पूरा प्रकरण शुरू हुआ? आप चुनाव जीते, फिर दोबारा एक रिकाउंटिंग की प्रक्रिया आज हो रही है, कैसी कुछ आपत्ति थी? देखो, जब हम चुनाव हुए तो जिस टाइम हम जीते तो वहां से हमारी काउंटिंग 3 बार हुई, वीडियोग्राफी भी हुई, सब संतुष्टि हुई। उसके बाद हम प्रमाण पत्र लेकर घर आए गए। दूसरी जो पार्टी है उसने एक षड्यंत्र के तहत एसडीएम कोर्ट में एक अपील करी, कहने जी ये जो प्रधान है ये गलत तरीके से जीता, इसने जो है जो वोट कैंसिल थी वो अपने में मिला के और ये निर्वाचित हुए। हमारा 4 साल मुकदमा चला एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट में इन लोगों ने क्या कराया क्या नहीं हमें भी नहीं पता लगा। हमारे साथ आश्वासन दिए हो गए एसडीएम साहब जो है जो भी होगा सही होगा, जो भी होगा सही होगा, लेकिन हमारे खिलाफ निर्णय हो गया, इनके माफिक निर्णय हो गया। और उसमें 12 दिसंबर 2025 की रिकाउंटिंग के आदेश कर दिया एसडीएम साहब थे अंकुर वर्मा जी। उसके खिलाफ हम चले गए दीवानी कचहरी में, हमें वहां से स्टे हो गया। 7 महीने वहां मुकदमा लड़े। 7 महीने के बाद फिर वहां से एडीजे 4th हैं आलोक शर्मा, उन्होंने भी वही आदेश पारित कर दिया जो एसडीएम का था। उसके बाद उस आदेश के खिलाफ हम हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट हमारी जो है लगातार सुनवाई चल रही। कल भी तारीख थी, कल उस तारीख में बहस हुई। बहस होने के बाद आज जो है हमारी फाइल आदेश में है। हमें आदेश मिला 12 बजे के बाद, लेकिन हमने यहाँ एसडीएम साहब से एक अपनी रिक्वेस्ट करी, मगर जी हमारा जो मामला है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमें इसमें समय दे दें जब तक हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है। और ये आदेश भी है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी, हाई कोर्ट की रूलिंग भी है, जब तक कोई मुकदमा विचाराधीन है तो उसमें आप फैसला नहीं कर सकते। लेकिन हमने फिर भी एसडीएम साहब के आदेश को माना, और आज जो है 30 तारीख में ग्राम पंचायत कांकर कोई राजकुमार प्रधान जो मौजूदा प्रधान है उसकी दोबारा गिनती हो रही। और मैं आपके चैनल से ये भी आश्वस्त करना चाह रहा कि अब की बार एक ही बार के में 2 बार प्रधान राजकुमार। अब की मतलब पहले से ही चुनावी आगाज आप कर चुके हैं, हालांकि अभी अगला 1 साल है जो योजना में 2 बार प्रधान और अगली योजना की तैयारी और हट की बारी। इतना कुछ कैसे विश्वास से कह सकते? विश्वास जनता का विश्वास है, जनता ने हमें जनादेश दिया, 26 वोट से जीते, कोई घपला नहीं है। और आज फिर मतगणना चल रही, जीत कर जाएंगे और आपको धन्यवाद जाएंगे। और जो विपक्षी है ना उन्हें भी कम्मा भाई मिठाई खाया कर जाइयो। जिस तरीके से अंदर अब काउंटिंग चल रही है, अगर नतीजे आपके विपक्ष में आते हैं तो क्या कुछ रुझान रहेगा? नहीं, विपक्ष में हमें इतना विश्वास है भगवान पे, परमात्मा पे और अपनी जनता पे। जनता ने हमें जनादेश दिया और उस जनादेश को कोई टाल नहीं सकता। जनादेश बहुत सर्वोपरि है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और राजकुमार जी के समर्थक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, रिकाउंटिंग चल रही है और राजकुमार जी पूरे आश्वस्त हैं कि जीतना तो हम ही को है और अगले वर्ष जो चुनाव होगा उसमें भी जीत हमारी होगी। नहीं, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। जो निर्णय सरकार ने दे दिया था आज से 4.5 साल पहले, पहली तो बात तो वो निर्णय सर्वमान्य था। वहां भी 3 बार काउंटिंग होने के बाद निर्णय हुआ था। हालांकि ये वहां से निकल आए थे, उसके बाद इनकी गैर मौजूदगी में 2 बार काउंटिंग हुई, जो कि सही नहीं है। प्रत्याशी की मौजूदगी में ही काउंटिंग हो सकती है, लेकिन इन्होंने उसको भी स्वीकार किया और पूरे गांव ने उसको स्वीकार किया। और मैं तो एक बात कहता हूं कि जो निर्णय हो जाता है उसको सबने स्वीकार करना चाहिए, ना कि ऐसा वैधानिक तरीके से कहीं यहाँ अपील करे वहां। गांव के विकास को बाधित करने का काम दूसरी पार्टी ने किया और आज फिर हम काउंटिंग में हैं और काउंटिंग में हमारी विजय होगी। हमें विश्वास है और हमें अपनी पूरी सरकार पर भरोसा है। ये राजकुमार प्रधान जी आज फिर पुनः विजयी होकर और गांव जाएंगे और विजय जुलूस निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ और व्यक्तियों से बात कर लें। सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रवि गुप्ता, मैं सहारनपुर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला संगठन मंत्री और अपना गांव कांकरपुई है जहां से प्रधान राजकुमार जी हैं। अभी प्रधान जी ने जैसे बताया कि वास्तव में चुनाव बहुत निर्णायक तरीके से चुनाव हुआ था। गांव की जनता का जनादेश इनके पक्ष में आया था और जनादेश पक्ष में आने के बाद जब वहाँ काउंटिंग चली तो काउंटिंग चलने पर मैं भी वहाँ काउंटिंग पे बाहर ग्राउंड में मौजूद था। तो विजय घोषित होने पर 26 वोटों से विजय घोषित होने पर हम लोग वहां से निकल आए थे। पता चला कि बाद में ये लोग दोबारा डीएम, तत्कालीन डीएम हमारे जो अखिलेश कुमार सिंह जी थे, इन्होंने उनको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, तो उस पर दोबारा रिकाउंटिंग के आदेश उन्होंने दे दिए थे। तो दोबारा रिकाउंटिंग के आदेश पर जो वहाँ काउंटिंग में मौजूद अधिकारी थे, उन्होंने प्रधान जी को फोन भी किया था कि आप आ जाओ, तो इन्होंने कह दिया था कि जो आप करोगे वो निर्णय मुझे स्वीकार होगा। इन्होंने उस निर्णय को स्वीकार किया और दोबारा से वीडियोग्राफी के माध्यम से वहाँ रिकाउंटिंग हुई थी। रिकाउंटिंग में भी फिर पुनः ये विजय घोषित हुए। उसके बाद वो लोग पेटिशन में आ गए एसडीएम साहब के यहाँ। एसडीएम साहब अंकुर वर्मा जी ने जो अपनी अदालत से फैसला सुनाया था, उस निर्णय पे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एसडीएम अंकुर वर्मा जी ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें किसी भी प्रकार के जो उसमें अधिकारी मौजूद थे, काउंटिंग में अधिकारी मौजूद थे, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, एआरओ वगैरह जो भी लोग अधिकारी वहां उसमें थे, उनको किसी को भी नहीं बुलाया। सरकारी गवाह तंत्र की कोई गवाही नहीं हुई। सिर्फ दो पक्षों को पूछ करके प्रधान जी पक्ष के जो एजेंट थे उनको पूछ लिया गया और उनके जो पक्ष के एजेंट थे उनको पूछ लिया गया और खुली अदालत में पूछना है तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये कोर्ट में जिस प्रकार से उन्होंने मुकदमे को सुना, उस मुकदमे की हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। इस प्रकार का मुकदमा कभी नहीं सुना जाना चाहिए और आपकी अदालत से दोनों पक्षों को संतुष्ट होकर के जाना चाहिए। वो बिल्कुल एक पक्षीय निर्णय था, लेकिन फिर भी ये हम लोग उस अदालत एसडीएम अंकुर वर्मा जी की अदालत के खिलाफ हम डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चले गए। वहां से एडीजे साहब ने उस ऑर्डर को शेम रख लिया कि चलो रिकाउंटिंग करा ली जाए। रिकाउंटिंग के बाद हमने पुनः उस ऑर्डर के खिलाफ हम चले गए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में हम लगातार उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोनों पक्ष मौजूद हैं, ये भी मौजूद है हमारे साथ और हम भी मौजूद हैं। वहां कल की भी तारीख थी, आज फिर तारीख है। तो ऐसे में एसडीएम साहब को मेरे ख्याल से काउंटिंग नहीं करानी चाहिए थी, लेकिन